Welcome back, students. In the previous class, I started worksheet 2, in which we were reading poem Topsy Turvy Land, which is written by H.E. Wilkinson. At first, all of you open page number 7. As I told you that this poem is about a strange land. It has many amusing things. For example, the sea is full of sand. The children go to school at night. The houses have a front door step at the back. People wear hats on the feet. So let us read the next stanza. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of the topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet. आपको बस कहाँ मिलेगी? सी में, समुद्र में. बस कहाँ चल रही है टॉपसी टर्वी लैंड में? समुद्र के अंदर. वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान, और जहाँ पर आपको बोट्स कहाँ देखने को मिलेंगे? टू ट्रेवल अप एंड डाउन टू द स्ट्रीट्स, जो गलियों में आ रही हैं और जा रही हैं. तो बोट यहाँ गलियों में, स्ट्रीट में चल रहे हैं, और बसेस कहाँ चल रही है? सी के अंदर, समुद्र के अंदर चल रही है. और ये सारा चीज कहाँ हो रहा है? टॉपसी टर्वी लैंड में. यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड. यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, मतलब आप जो चीज आपको नहीं मिला है, जो चीज आप नहीं खरीदे हैं, जो आपके पास नहीं आया, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, चुकाना पड़ता है मूल्य. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड. पोएट बोल रहे हैं, आई मीन्स पोएट. पोएट बोल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, मतलब जब आप कहीं जाते हैं तो आप वापस आने लगते हैं, मतलब कहीं आगे जाते हैं तो आप उल्टा वापस आने लगते हैं. और ये सारा चीज कहाँ होता है? इन टॉपसी टर्वी लैंड. ये सारा चीज टॉपसी टर्वी लैंड में होता है. तो क्या होता है? जो चीज हम खरीदते नहीं है, लेते नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं आता, उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, चुकाना पड़ता है. और पोएट बोल रहे हैं कि यह बहुत ही भव्य शानदार लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं और फिर मतलब आप कहीं जाते हैं तो आप, उसका मतलब है कि आप वापस आ रहे हैं. और ये सारा चीज टॉपसी टर्वी लैंड में होता है. तो पोएम इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल डू द रेस्ट क्वेश्चन आंसर. In the previous class, we have done question number 1 of A, question number 2 and 1, 2 of B. Today we will do at first question number 3. Answer the following questions. आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. फर्स्ट क्या है? डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द टॉपसी टर्वी लैंड. टॉपसी टर्वी लैंड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था, मैंने आने जाने के क्या क्या साधन थे और कैसा था वहां. सी इन दिस कॉपी. आंसर, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी अमेजिंग. बहुत ही अमेजिंग था, मजेदार था. द बसेस रन ऑन द सी, बसेस कहाँ चल रही थी? सी में, समुद्र में. एंड द बोट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रीट्स, और बोट्स कहाँ थे? स्ट्रीट में थे. क्वेश्चन नंबर बी, वुड यू वांट टू विजिट दिस पिक्यूलियर लैंड? गिव रीजन. पिक्यूलियर माने अजीब. क्या आप इस अजीब लैंड में जाना, घूमना चाहेंगे, जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो रीजन दीजिए, अगर नहीं तो रीजन दीजिए. तो मैं अपने अनुसार आपको आंसर दे रही हूँ. अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं. आंसर, यस, आई वॉन्ट टू विजिट दिस पिक्यूलियर लैंड. मैं यहाँ इस लैंड में जाना चाहूंगी या चाहूंगा. बिकॉज देयर इज एवरीथिंग ऑपोजिट फ्रॉम द नॉर्मल लैंड, क्योंकि यहाँ नॉर्मल लैंड से सारी चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है. इट इज वेरी अम्यूजिंग टू लिव इन अ लैंड लाइक दैट. और इस तरह के लैंड में रहना बहुत ही मजेदार रहेगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, 1 of C. Fill in the blanks using the appropriate relative pronouns from the brackets. Relative pronouns आपको ब्रैकेट में दिया है, उसको आपको जो सही है वो आपको फिल करना है.
तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में हु है, दैट है, विच है, हुम है। हु मतलब जो, दैट मतलब भी जो होता है, हुम मतलब जिसका, विच मतलब जिसका। तो यहाँ पर हु किसके लिए यूज होता है, जो लिविंग थिंग है, सजीव के लिए। दैट जो लिविंग नहीं है, विच भी जो लिविंग नहीं है, और हुम जिसका, जो लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के लिए हु और हुम का यूज करेंगे, जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम लोग दैट और विच का यूज करेंगे। सी इन दिस कॉपी, द पर्सन डैश हैज ज्वाइंड आवर ऑफिस लास्ट वीक इज वेरी एमिएबल। तो यहाँ हु और दैट ऑप्शन में है। तो पर्सन क्या है, लिविंग है, व्यक्ति लिविंग है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हु, जो। The only thing that matter is to find out a suitable job. अब only thing तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो यहाँ who है और that ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा आंसर, that means जो, the thing that matter, जो मैटर रखता है। C, last month I saw a car that was really old. Who और which, तो मैंने लास्ट मंथ में मैंने कार देखा, तो कार क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग तो नहीं है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, विच, जिसका, जो, विच वाज रियली ओल्ड, जो वास्तव में ओल्ड था, पुराना था। डी, ही इज द बॉय डैश आई मेट ऑन फ्राइडे। अब वो लड़का जिससे मैं मिला, तो जिससे हु या हुम, तो हु मतलब जो होता है और हुम मतलब जिससे, जिसका, हुम। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, हुम। He found sheets of paper on dash many symbols were written. अब वो पेपर मिला जिसमें, तो जिसमें के लिए क्या होगा, what या which, तो आंसर which. I hope you have understood well. Now see question number 2. Change the italicized word and rewrite the sentences using the correct words from the box. आइटलाइज जो इस तरह से लिखा गया है इटालिक में, तो वो आपको चेंज करना है और उसके बदले बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं उससे आपको चूज करके लिखना है। तो यहाँ पर ग्रुप, हर ग्रुप के बारे में दिया गया, हर चीज के ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। जैसे ग्रेप्स के जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, बंच। तो इसी तरह से हर चीज का एक अलग अलग ग्रुप का नाम होता है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको सही करके हमें ये बॉक्स से चुनना है कि सही नाम क्या होगा और लिखना है। सी इन दिस कॉपी, फर्स्ट है अ बंच ऑफ बीज। तो बीज के, मधुमक्खियों के ग्रुप को हम लोग बंच नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, स्वार्म। तो स्वार्म होगा आंसर। बी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सैनिकों के दल को हम लोग ग्रुप नहीं कहते, उसे कहते हैं ट्रूप। तो आंसर ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा, ट्रूप। सी, अ वॉले ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के दल को हम लोग वॉले नहीं कहते, कॉलोनी। तो आंसर इज कॉलोनी। अ गैगल ऑफ हैंड्स। मुर्गियों के समूह को हम लोग गैगल नहीं कहते, ब्रूड। आंसर इज ब्रूड। अ ट्रूप ऑफ फिश। मछलियां जहां बहुत सारी हैं उसको हम लोग ट्रूप नहीं कहते, उसे शोल कहते हैं, SHOAL। अ स्ट्रीक ऑफ लायन। लायन जहां पर बहुत सारे शेर एक साथ रहते हैं ग्रुप में, उसे हम लोग प्राइड कहते हैं, स्ट्रीक नहीं कहते। तो आंसर इज प्राइड। Now see question number 3. Unscramble the following group of letters, arranging them according to their given meanings. यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं तो स्क्रैम्बल है, उल्टा फुल्टा है, तो हमें यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हमको इस वर्ड को सही करके लिखना है सीधा, जो इसके अनुसार होगा, इस मीनिंग के अनुसार जो वर्ड होगा वो हमें लिखना है। सी इन दिस कॉपी, फर्स्ट है वर्थ। तो टू प्रोपेल अ बॉल विथ हैंड्स, फेंकना, बॉल को फेंकना हैंड से, तो क्या होगा, थ्रो। तो इसको हम लोग बनाएंगे सही करके, तो थ्रो, THROW। ONPD, अ बॉडी ऑफ वाटर इज स्मॉलर देन ए लेक। जो झील से थोड़ा छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉन्ड, तालाब, POND। यहाँ MAEF, द स्टेट ऑफ बींग नोन बाई मेनी पीपल, बहुत लोगों द्वारा जाना जाना, आपको प्रसिद्धि मिलना, तो क्या हो गया, फेम, FAME।
LDME, जो वर्ड है उसी से हमें सही वर्ड बनाना है। यहाँ LDYA, अब पोलाइट वुमेन, तो वुमेन को क्या बोलते हैं? लेडी, LADY। EFILD, एन ओपन एरिया फॉर प्लेइंग, जो खेलने के लिए खुला जगह होता है तो उसे क्या कहते हैं? फील्ड, FIELD। You have to do all question answer in your copy properly. Thank you.